માધાપરના આહિર યુવાનને હની ટ્રેપની જાળમાં ફસાવી 1 કરોડની ખંડણી માંગી મરવા માટે મજબૂર કરાયો હતો। પશ્ચિમ કચ્છમાં હની ટ્રેપના વધી રહેલા કિસ્સા વચ્ચે તાજેતરમાં નખત્રાણા તાલુકાના અમરગઢના યુવાન પાસેથી 33 લાખ રૂપિયા પડાવી લેવાયા હતા। તેવામાં ભુજના વધુ એક યુવાનને હની ટ્રેપની જાળમાં ફસાવી 22 લાખ રૂપિયા પડાવી લેવામાં આવ્યા હતા, જેમાં કોંગ્રેસના નગરસેવક સહિત 5 લોકોની સંડોવણી ખુલી છે। મળતી વિગતો મુજબ ગત 17 નવેમ્બર 2024 થી 2 ફેબ્રુઆરી 2025 દરમિયાન આ ગુનાને અંજામ આપવામાં આવ્યો હતો, જેની શરૂઆત હિલ ગાર્ડનથી થઈ હતી। ભુજના ખાટકી ફળિયામાં રહેતા મહેબૂબ શબ્બીર ખાટકીએ આ બાબતે ફરિયાદ નોંધાવી હતી। આદિપુરની મુસ્કાન નામની યુવતીએ મહેબૂબ સાથે પરિચય કેળવી ભુજ આવી બંને જણા હિલ ગાર્ડન ફરવા માટે ગયા હતા, જ્યાંથી બહાર આવતી વખતે ધારાનગર કોટકી રોડમાં રહેતા અને કોંગ્રેસના નગરસેવક એવા અબ્દુલ હમીદ સમાએ બંને જણાના ફોટા પાડી લીધા અને ભોગ બનનાર યુવકના જ કૌટુંબિક ભાઈ એવા આરોપી સરફરાઝ રજા ખાટકીએ ભેગા મળી યુવાનને બ્લેકમેલ કર્યો હતો। બાદમાં અંજારના મામદ નોડેને મુસ્કાનના પતિ તરીકે રજૂ કરવામાં આવ્યો અને સમગ્ર મામલો પતાવવા 19 લાખ રૂપિયા મેળવવામાં આવ્યા હતા। યુવાને મિલકતો વેચી ગીરવે લઈ રૂપિયા આપ્યા હતા। બાદમાં ફરી આરોપીઓએ ફરિયાદી વિરુદ્ધ એ ડિવિઝનમાં અરજી કરી હતી અને આ અરજીમાં સમાધાન કરવા પેટે પોલીસ તરીકેની ઓળખ આપનાર શખ્સે 3 લાખ રૂપિયા મેળવ્યા હતા। કુલ 22 લાખ રૂપિયા પડાવી લેવામાં આવ્યા હતા। આ બાબતે ભોગ બનનાર યુવકે તેના મિત્રને વાત કરતા તેને હની ટ્રેપ થયાનું જણાવતા એ ડિવિઝન પોલીસમાં ફરિયાદ નોંધાવી હતી। આ બાબતે મહેબૂબને ઇન્સ્ટાગ્રામમાં યુવતીની આઈડી પરથી મેસેજ આવ્યો હતો, જેમાં વાતચીત કરી મિત્રતા કેળવ્યા બાદ ગુનાની શરૂઆત થઈ હતી। ભુજમાં એસપી કચેરી ખાતે પશ્ચિમ કચ્છ એસપી વિકાસ સુંડાએ પત્રકાર પરિષદ યોજી હતી, જેમાં તેમણે સમગ્ર બનાવ અંગેની વિગતો આપી હતી। ઉપરાંત તેમણે અપીલ કરતા જણાવ્યું હતું કે જો કોઈ પણ વ્યક્તિ આ આરોપીઓથી ભોગ બન્યા હોય અથવા અન્ય કોઈ રીતે હની ટ્રેપનો શિકાર બન્યા હોય તો નજીકના પોલીસ સ્ટેશનના અથવા એસપી કચેરીનો સંપર્ક કરી રજૂઆત કરી શકશે। आरोपियों सामे कड़क कार्यवाही करवानो निर्देश आप्यो हतो। ए डिवीजन पुलिस स्टेशन में कल हनी ट्रैप का एक ऑफेंस रजिस्टर किया गया है, जिसकी बीएनएस की सेक्शंस 308(6), 351(2), 61(2) और 204 ये सेक्शंस के तहत हनी ट्रैप का एक ऑफेंस रजिस्टर किया गया, जिसकी विगत कुछ इस प्रकार है कि यह बनाव जो फरियादी है महबूब, उनके साथ 17 नवंबर 2024 से लेकर के 2 फरवरी 2025 के बीच का ये बनाव है, जिसमें फरियादी के साथ में मुस्कान नाम की एक युवती के द्वारा इंस्टाग्राम हैंडल पे संपर्क किया गया। संपर्क करने के पश्चात उनको एक लोकेशन पे बुलाया गया और वो उस लोकेशन पे पहुंचे। पहुंचने के बाद उन्होंने साथ में चाय नाश्ता किया। उसके पश्चात युवती के आग्रह पर फरियादी और युवती दोनों हिल गार्डन गए। हिल गार्डन से निकलते हुए युवती और उसके जो अन्य आरोपी हैं उनके द्वारा जो षड्यंत्र रचा गया था, उसके तहत फरियादी की युवती के साथ फ़ोटोज़ खींची गई और फ़ोटोज़ खींचने के पश्चात फरियादी को 17 नवंबर 2024 से लेकर के 2 फरवरी 2025 तक अलग अलग समय पर अन्य जो आरोपी हैं, जिसमें मुख्यतः अब्दुल हमीद समा जो धारानगर कोटकी रोड भुज के निवासी हैं, सरफराज रजा खाटकी और एक अन्य आरोपी हरी सिंह धनुबा जाडेजा, इनके द्वारा समय समय पर कॉल किया गया और इनसे 19 लाख रुपए की मांगनी की गई। फरियादी के द्वारा प्रेशर में आकर के इनको पैसा दिया गया और आरोपियों के द्वारा इतना ही नहीं, एक आरोपी स्पेशली हरी सिंह जाडेजा के द्वारा पुलिस की खोटी पहचान पता कर आरोपी फरियादी को प्रेशर में लाया गया और अन्य 3 लाख रुपए उससे लिए गए। तो इस तरह कुल मिलाकर 21 लाख रुपए की से मांगनी की गई। 21 लाख रुपए का हस्तांतरण हुआ। मामले की जानकारी पश्चिम कच्छ पुलिस को कल फरियादी के द्वारा दी गई। तात्कालिक ऑफेंस रजिस्टर किया गया और तमाम आरोपियों की धरपकड़ की गई। रिकवरी के लिए प्रयास जारी है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कल का ही ये ऑफेंस है, इसमें एक आरोपी की अभी तलाश हमें जारी है। स्पेशली वो युवती अभी हमें मिली नहीं है, लेकिन मीडिया के आग्रह पर हमें उनको ये सूचना थोड़ी जल्दी प्रोवाइड करनी थी। उस युवती की तलाश के लिए हमारी टीम सक्रिय है। आगे की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। उसमें उसने झूठे तरीके से ये बताया कि मैं पुलिस विभाग से बोल रहा हूँ। किसी पुलिसकर्मी के आधार कार्ड का या अन्य कोई आई कार्ड का इस्तेमाल उसने नहीं किया है। अभी की जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें ऐसा निकला है और स्पेशली हरी सिंह धनुबा जाडेजा के द्वारा ये कॉल किया गया था। नहीं, वो अभी हम लोग प्रस्थापित नहीं कर पाए क्योंकि आज ही आरोपी अरेस्ट किए हैं।
ये फर्दर इन्वेस्टिगेशन में हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि पहले भी इस तरह के अन्य कोई आरोपी, अन्य कोई फरियादी को, अन्य मानसों को इस तरह से ये कावतरू रच के परेशान किया गया है कि नहीं, इस पे इंट्रोगेशन का स्पेशल फोकस रहेगा, ताकि अन्य लोगों से भी हम संपर्क कर सकें। अगर वो फरियाद देने के लिए आगे आते हैं या फिर फरियाद नहीं देना चाहते हैं तो इनके खिलाफ उनका स्टेटमेंट लेकर के केस को मजबूत करने का भी प्रयास करेंगे। जनता से ये आग्रह है पश्चिम कच्छ पुलिस का कि इस तरह के कोई भी बनाव हम छुपाएं नहीं, प्रेशर में ना आए और तात्कालिक अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन का संपर्क करें। वहां से मदद नहीं मिलती है तो आप सीनियर ऑफिसर्स का, एसपी ऑफिस का संपर्क कर सकते हैं। हमारी ओर से तात्कालिक आपकी मदद की जाएगी और ऑफेंस रजिस्टर करके आगे की कार्रवाई की जाएगी। માંડવી પોલીસમાં નોંધાયેલા સ્ત્રી અત્યાચાર ગુનામાં વૃંદાવનથી આરોપી પકડી લેવાયો હોવાની માહિતી એસપીએ આપી હતી। પત્રકાર પરિષદમાં તેઓએ જણાવ્યું હતું કે અમદાવાદથી 0 નંબરથી એફઆઈઆર અહીં ટ્રાન્સફર થઈ હતી, જેમાં ભોગ બનનાર મહિલાની પૂછપરછ કરી હકીકત જણાઈ આવતા માંડવી પોલીસમાં ગુનો દાખલ કરાવ્યો હતો। આરોપીએ લગ્નની લાલચ આપી શરીર સંબંધ બાંધી 7 લાખ રૂપિયા પડાવી લીધા હતા। રેપ વિથ વિશ્વાસઘાતના ગુનામાં માંડવી પોલીસ વૃંદાવન જઈને આરોપી મૂળ રાજસ્થાનના કોટાના હર્ષિત ઉર્ફે હર્ષ જગદીશ પરેતાની ધરપકડ કરી છે। वो मांडवी पुलिस स्टेशन में हमने रजिस्टर किया है। ये बनाव की जानकारी इसलिए ज़रूरी है कि अहमदाबाद से 0 एफआईआर के तहत ये कागज़ हमें प्राप्त हुआ, जिसमें एक रेप के ऑफेंस की फरियाद थी, रेप विद विश्वासघात, जिसमें पैसे की लेन देन हुई। तो मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत 0 एफआईआर पे काम करते हुए मांडवी पुलिस स्टेशन में हमने ये ऑफेंस रजिस्टर किया। ऑफेंस की कुछ विगत मैं आपको शेयर करता हूं, जिसमें महिला को शादी का झांसा देकर के अहमदाबाद में उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित किए गए और उसके बाद उसे मानसिक रूप से टॉर्चर करते हुए उससे 7,14,000 के आसपास के पैसों की मांगनी समय समय पर की गई, जो कि महिला के द्वारा उस व्यक्ति को, आरोपी को ट्रांसफर भी की गई। आरोपी का नाम है हर्षित उर्फे हर्ष सन ऑफ जगदीश परेता, जो कि मूलतः कोटा का निवासी है, लेकिन वर्तमान में वो वृंदावन में रह रहा था। तो इस बेस पे ऑफेंस रजिस्टर किया गया और तात्कालिक टीम वृंदावन रवाना की गई। लकीली टीम को वहाँ पे सफलता मिली। एक गेस्ट हाउस से हम आरोपी को पकड़ने में सफल हुए और उस आरोपी को आज हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो ये एक स्त्री अत्याचार के संबंध में सरकार के जो नए कायदे हैं और 0 एफआईआर को लेकर के जो एक कड़ी सूचनाओं का जो एक सरकार के द्वारा निर्देश दिए गए समय समय पर, उनका सही तरीके से उपयोग और उससे मिलने वाली सफलता का ये एक उदाहरण है कि 0 एफआईआर मिलने के कारण हम तात्कालिक उस फरियादी का संपर्क करने में सफल हुए, तात्कालिक फरियाद रजिस्टर की गई और लकीली आरोपी हमें जल्दी से जल्दी प्राप्त हो गया। इसीलिए इस एफआईआर की सेंसिटिविटी को देखते हुए और आरोपी फरार ना हो जाए, इसके लिए मीडिया से भी हमने इस एफआईआर को थोड़ा देरी से शेयर किया और महिला के आग्रह पर ये एफआईआर आपसे शेयर नहीं की गई। तो ये एक 0 एफआईआर का एक अच्छा उदाहरण था, इसके लिए ये आपके सामने रखा। राज्य पोलीस वડા દ્વારા સામાજિક તત્વો સામે 100 કલાકમાં લિસ્ટ બનાવી કડક કાર્યવાહીની સૂચના અપાઈ છે, ત્યારે પૂર્વ કચ્છ પોલીસે 1900 શખ્સોની યાદી બનાવી છે। આજે ભુજ ખાતે પત્રકાર પરિષદ દરમિયાન એસપીને પ્રશ્ન પૂછતા તેમણે જણાવ્યું હતું કે પશ્ચિમ કચ્છમાં ગુનેગારોનું લિસ્ટ ઘણું લાંબુ છે। અહીં 2 દિશામાં કામ થઈ રહ્યું છે। સ્થાનિક પોલીસ દ્વારા તાબાના વિસ્તારમાં દારૂ, જુગાર, મારામારી સહિતના 1 થી વધુ ગુનામાં સંડોવાયેલા વ્યક્તિનું લિસ્ટ બની રહ્યું છે। તેમજ જિલ્લા સ્તરે એલસીબી દ્વારા કુખ્યાતોની યાદી બનાવાઈ રહી છે। વાસ્તવમાં જે લોકો ગુંડા છે તેઓ સામે સખત કાર્યવાહી કરવામાં આવશે। હાલમાં યાદી પર કામ થઈ રહ્યું હોવાથી લિસ્ટ જાહેર કરવામાં વિલંબ થયો હોવાનું જણાવ્યું હતું। डीजीपी साहब की और माननीय गृह मंत्री जी की सूचना पर आरोपियों के खिलाफ कड़क से कड़क कार्रवाई को करने के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं। और जैसा आप जानते ही हैं कि वारंवार गुनाह करने वाले जो आरोपी हैं उनकी सूची बनाने की एक निर्देश हमें दिया गया है। इस पे हम 2 स्तरों पे काम कर रहे हैं। एक सेंट्रलाइज्ड लिस्ट बना रहे हैं जो क्राइम ब्रांच की ओर से बनाई जा रही है। दूसरी थाना स्तर पे एक और सूची बनाई जा रही है, जो थाने के लेवल पे जो शरीर संबंधी और मिल्कियत संबंधी एवं अन्य प्रकार के गुनाह वारंवार करने वाले गुनहगार हैं, उनकी एक थाना स्तर पर अलग सूची बनाई जा रही है। अभी 1 से ज़्यादा अगर गुनाह किसी व्यक्ति ने किए हैं तो उनको इस सूची में डाला गया है, परंतु हम इस सूची पर काम कर रहे हैं कि
वर्तमान में सक्रिय गुनहगार कितने हैं, क्योंकि सूची बहुत लंबी है। उसका कारण यह है कि एक से ज़्यादा गुनह करने वाले में बुटलेगर भी हैं, जुगारी भी हैं, शरीर संबंधी, मिल्कियत संबंधी एवं अन्य प्रकार के गुनहगार भी उसमें आ जाते हैं, जो हमारा डेटा है उसके कारण, ट्रैफिक वायलेशन के भी। तो इसके कारण उस सूची पे हम लोग काम कर रहे हैं। और जो वास्तव में गुंडा प्रवृत्ति के लोग हैं, असामाजिक प्रवृत्ति के लोग हैं, जिनके लिए समय समय पर पासा, तड़ीपार जैसी गतिविधियां, जैसे प्रयास पुलिस, हम पश्चिम कच्छ पुलिस ने समय समय पर किए हैं, गुत्सी टॉक का ऑफेंस रजिस्टर करने के लिए प्रयास किया है, ऑर्गेनाइज्ड गैंग के सेक्शंस लगाने का प्रयास किया है, उन सब स्तरों पर हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं, ताकि जो निश्चित रूप से एक सेंट्रलाइज स्तर पे जो काम करने की आवश्यकता है जिला स्तर पे, वो क्राइम ब्रांच के लेवल पे, हमारे ऑफिस के लेवल पे होगा। और बाकी थाने लेवल पे एक अलग से, हर एक थाने में अलग सूची बनाई जा रही है, जिसके बाद उन पर बेल कैंसिलेशन की, अन्य उनकी जो गैरकानूनी गतिविधियां हैं, अन्य जो कहीं पर उन्होंने गैरकायदेसर बांधकाम किया हुआ है, प्रिवेंटिव एक्शंस की कहां कहां पर रिक्वायरमेंट है, पासा की आवश्यकता है, तड़ीपार की आवश्यकता है, तो उन सब स्तरों पे हम काम कर रहे हैं। अभी उस सूची को रिफाइन करने की आवश्यकता है, इसलिए मैंने आप सभी से थोड़ा ज्यादा समय की मांग की। जैसा मैंने आपको बताया कि जो अगर एक से ज्यादा गुनाह करने वालों में है, उसमें सभी तरह के गुनहगार आ जाते हैं, इस कारण वो सूची काफी लंबी होगी, जैसे पूर्व कच्छ का आपने मेरे को बताया। तो उस सूची को रिफाइन करने की अभी आवश्यकता है, तो उस पर हम काम कर रहे हैं, ताकि जो लोग वास्तव में इसके हकदार हैं उन्हीं पर ज्यादा काम किया जा सके। बाकी लोगों पर प्रिवेंटिव एक्शन तो समय समय पर हम लोग लेते ही हैं। રાજ્ય પોલીસ વડા વિકાસ સહાયે 100 કલાકમાં અસામાજિક તત્વો સામે કાર્યવાહી કરવાની આપેલી સૂચનાને પૂર્વ કચ્છ પોલીસે મન ઉપર લઈ લીધી છે। ગઈકાલે સવારે શિકારપુરમાં હિસ્ટ્રી સીટરનું મકાન તોડી પડાયા બાદ અંજાર અને ફતેહગઢ પ્રાગપરમાં કુખ્યાત ગુનેગારના ગેરકાયદે મેળવેલા 20 જોડાણ કાપવામાં આવ્યા હતા। તે બાદ રાત્રે ગાંધીધામ, અંજાર, રાપર, ભચાઉમાં કોમ્બિંગ યોજવામાં આવ્યું હતું। એસપી સાગર વાઘમાર દ્વારા જિલ્લામાં શરીર સંબંધી, મિલકત સંબંધી, દારૂ જુગારની ગેરકાયદે બદી આચરતા ઇસમો સામે કાર્યવાહી કરવાની સૂચના અપાઈ હતી। જે અન્વયે અંજાર ડીવાયએસપી મુકેશ ચૌધરી અને ભચાઉ ડીવાયએસપી સાગર સાંભળાના માર્ગદર્શનમાં બંને ડિવિઝનના પીઆઈ, પીએસઆઈની અલગ અલગ ટીમો બનાવી ચેકિંગ કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં 53 લિસ્ટેડ બુટલેગરો તપાસવા સાથે 20 પ્રોહિબિશનના કેસ કરાયા હતા। 42 બુટલેગરોને ત્યાં નીલ રેડ થઈ હતી। 10 હિસ્ટ્રી સીટર, 26 વ્યક્તિઓના ક્રાઇમ રેકોર્ડ, 14 જુગારી ચેક કરી એમવી એક્ટ તળે 29 વાહન ડિટેન થયા અને 80 વાહનના ચાલકને એનસી ફટકારી 33,500નો દંડ વસૂલાયો હતો। મકાન ભાડુઆતનો જાહેરનામાનો ભંગ થતા 11 કેસ કરાયા હતા। શરીર અને મિલકત સંબંધી ગુના આચરતા 59 ઇસમો તપાસવામાં આવ્યા હતા। વીજ ચોરી જણાઈ આવતા પીજીવીસીએલને રિપોર્ટ કરવા સાથે હોટલ, ઢાબા, દંગા પડાવ, અવાવરૂ જગ્યા ચેક કરવામાં આવી હતી। કોમ્બિંગ દરમિયાન 344 ઇસમો ચેક કરાયા હતા। અલગ અલગ હેડ તળે ગુના રજીસ્ટર કરવામાં આવ્યા હતા। પોલીસના દાડે દાડા ઉતરી આવતા અસામાજિક તત્વોમાં ફફડાટ ફેલાયો હતો। મુન્દ્રા પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાયેલા ચોરીના ગુના કામે નાસ્તા ફરતા આરોપીને ઝડપી લેવામાં આવ્યો હતો। એલસીબીએ બાતમીના આધારે ગાંધીધામથી હાઉસિંગ બોર્ડમાં રહેતા સંદીપ ચાવડા નામના આરોપીને ઝડપી પાડ્યો હતો। તેની પૂછપરછ કરતા મુન્દ્રા પોલીસે ચોરીના ગુનામાં ફરાર હોવાની કબૂલાત આપી હતી। આરોપીને ઝડપી મુન્દ્રા પોલીસના હવાલે કરવામાં આવ્યો હતો।